विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे मैथिलीशरण गुप्त और उनके काव्य साकेत के नवम सर्ग का। मैथिलीशरण गुप्त। विद्यार्थियों, मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत की रचना इस आशय से की थी कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, रामायण में और दूसरे रामचरित्र से संबंधित काव्यों के अंदर उस दुखियारी नारी को सभी कवियों ने छोड़ दिया या उस पर ध्यान नहीं दिया। उर्मिला के दुख को, उसके चरित्र को दिखाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए ही साकेत महाकाव्य की रचना की गई। साकेत महाकाव्य में नवम सर्ग है, वह उर्मिला के विरह का वर्णन उसी में किया गया है। वह उर्मिला के विरह का वर्णन करता है, उसको दिखाने वाला सर्ग साकेत का नवम सर्ग ही है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन में जाते हैं और वन में जब जाने का आदेश उन्हें होता है, उस समय उर्मिला भी सीता की तरह ही लक्ष्मण के साथ जाना चाहती है, लेकिन लक्ष्मण जी उन्हें वहीं महल में रहकर माताओं का ध्यान रखने और अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है, उन्हें पूरा करने की सलाह देते हैं। अपने पति की बात को वो सहर्ष स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसके मन में पति के प्रति, पति के चले जाने के कारण जो प्रेम भाव था वो कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है और उसी प्रेम भाव के बढ़ने के कारण पति की अनुपस्थिति में वो वियोगावस्था में आ जाती है। वियोग की लगभग सभी दशाओं का चित्रण इस काव्य में किया गया है, लेकिन मरण का चित्रण इसमें नहीं आया है, क्योंकि अंततः जब श्री राम रावण का संहार कर देते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वह सकुशल अयोध्यापुरी लौटते हैं, तब उर्मिला के पति लक्ष्मण भी उनके साथ ही लौट आते हैं और इस तरह से इस महाकाव्य के नायिका को उसका नायक प्राप्त होता है। लेकिन नवम सर्ग में जो चित्रण उर्मिला की दशा का हुआ है, वह दूसरे काव्यों में वैसा वर्णन नहीं मिला है, या यूं कहा जाए कि उर्मिला को एक तरह से कवियों ने अनदेखा ही कर दिया है। कहीं भी उर्मिला का वर्णन इतना ज्यादा नहीं मिलता, केवल कुछ दो एक छंदों में इस बात का वर्णन अवश्य प्राप्त होता है कि श्री राम के विवाह के समय ही लक्ष्मण जी का भी विवाह कर दिया गया था और उसके बाद जब राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन गमन करते हैं तो उर्मिला भी उनके साथ जाने की बात कहती है, लेकिन लक्ष्मण उन्हें समझा बुझाकर वहीं रहने की बात कह देते हैं। इससे अधिक वर्णन काव्यों में नहीं मिलता है। जितने राम अपनी पत्नी सीता के लिए दुखी थे, उसके वियोग में दुखी थे, और दूसरी तरफ सीता भी अशोक वाटिका में अपने पति राम की विरहाग्नि में जल रही थी, वैसा ही वियोग उर्मिला को भी सहन करना पड़ रहा था। वह अपने घर में तो थी, परिवार में तो थी, लेकिन वियोगावस्था में वही सुख देने वाली चीजें उसे खा जाने वाली लग रही थी। वो बड़ी दुखी, सब चीजें, वो आनंद, वो खुशी, वो दुख में परिवर्तित हो गए थे। जो महल की सुंदरता, उनकी पहने हुए गहने, वस्त्र, भोजन इत्यादि सारी चीजें कहीं न कहीं उर्मिला के लिए सब निरर्थक चीजें बन गई थी। वह जानती थी कि जंगल में उनके पति को वन वन भटकना पड़ेगा, भोजन का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मिले और कब ना मिले। दूसरी तरफ रात को भी जागना पड़ सकता है, पहरा देना पड़ता है, जंगली जानवर है, राक्षसों का डर है, इत्यादि सब बातें उर्मिला के मन में थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उर्मिला युवती थी, यौवन उस पर छाया हुआ था, और ऐसे यौवन के समय, जबकि उसके विवाह को थोड़ा ही समय हुआ हो और ऐसे में उसका पति उसे छोड़कर चला गया हो, कहीं उसे बाहर जाना पड़ा हो, ऐसी स्थिति में उस नारी की क्या दशा होगी, वो उर्मिला के चरित्र से पता लगाया जा सकता है, और जिसका चित्रण कवि मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत काव्य के माध्यम से करना चाहा है। साकेत की काव्य की जो काव्य सौंदर्य की विशेषताएं हैं, वह सबसे पहले है
प्रोषित पतिका नायिका। प्रोषित पतिका नायिका वह नायिका जिसका पति परदेश चला गया है और जिसके वियोग में वह नायिका तड़प रही है, वियोग को सहन कर रही है, वो नायिका प्रोषित पतिका नायिका कहलाती है। लक्ष्मण भी परदेश तो नहीं गए, लेकिन वो उसके पास भी नहीं थे, तो जो पति से दूर है वह नायिका प्रोषित पतिका नायिका कहलाती है। और इस संदर्भ में प्रोषित पतिका नायिका उर्मिला भी कहलाती है। उसका पति अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने बड़े भाई और भाभी के साथ वन में चला गया है, लेकिन उर्मिला जो कि महलों में है और महलों में रहकर उसे भी अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने पति के दिए हुए वचन का पालन करना है कि वो महलों में रहेगी, उनकी माताओं के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है वो पूरा करेगी, उनकी देखभाल करेगी। इस तरह की जो उसे जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को पूरा करना नायिका उर्मिला के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि पति वियोग में उसका जीवन ही जैसे निरर्थक हो चला हो। दूसरी विशेषता है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता की विशेषता साकेत के नवम सर्ग की अपनी विशेषता है, जिसमें जितना भी वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है वह स्वाभाविक वर्णन है। उसमें किसी भी तरह का दिखावा या बनावटीपन नहीं लगता है। भाषा एकदम सरल शुद्ध है। वो भावानुकूल प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग करते हुए ऐसी ललित शैली का प्रयोग कवि ने किया है कि जिससे वर्णन है वह एकदम संप्रेषणीय और स्वाभाविक बन पड़ा है। वियोग का वर्णन जो कवि ने किया है उस वियोग में प्रत्येक दशा का वर्णन सुंदर लेकिन महत्वपूर्ण इस ललित शैली में है कि कहीं भी अतिशयता नहीं लगती है, अतिशयोक्ति कहीं भी उसमें नहीं आई है। तीसरी विशेषता है षड ऋतु वर्णन। षड ऋतु वर्णन लगभग सभी महाकाव्यों में षड ऋतुओं का वर्णन मिलता है। वियोगावस्था में षड ऋतुओं का वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जायसी ने पद्मावत में षड ऋतुओं का सुंदर चित्रण किया है और वैसे ही कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी षड ऋतु वर्णन किया है। षड ऋतु वर्णन में प्रत्येक माह प्रत्येक ऋतु 12 मासा या षड ऋतु वर्णन, जिसमें वर्ष के 12 महीनों और वर्ष की 6 ऋतुओं का वर्णन आता है, उसमें ग्रीष्म ऋतु से कवि ने अपने वर्णन को शुरू किया है। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी इतनी ज्यादा है, ताप इतना ज्यादा बढ़ रहा है जो नायिका उर्मिला से किसी भी प्रकार सहन नहीं किया जा सकता है। और इस सहन न किए जाने के कारण ही उसकी सखियां उसे एक भूमि में बने हुए ग्रह में ले जाना चाहती है, लेकिन नायिका उस भूग्रह के अंदर नहीं जाना चाहती। वो अनुभव करती है कि ये सूर्य का ताप है, वो कहीं लक्ष्मण का ही ताप, लक्ष्मण के शरीर का ही ताप है। इसलिए वो अपनी सखियों से मना कर देती है कि वो इसमें उस भूमि के अंदर बने हुए ग्रह के अंदर, घर के अंदर नहीं जाएगी। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जब वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु के अंदर चातकी जो अपने चातक से मिलना चाहती है और स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तड़पती है, उस स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए ही वो चिल्लाती रहती है, उस स्वाति की एक बूंद को पी लेना चाहती है और दूसरी तरफ अपने चातक से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। तो उस ऐसी मादक ऋतु के अंदर उसका प्रभाव उर्मिला के ऊपर भी होता है और वह भी उस चातकी की तरह वियोग का अनुभव करती है। पानी की एक एक बूंद जो आसमान से गिर रही है वो उसको बाणों के समान लगती है, बहुत ज्यादा तीखी, उस पर प्रहार करती हुई वो बूंदें अनुभव होती है। शरद ऋतु में खिलने वाले कमल नायिका को नहीं सुहाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों हम साहित्य के अंदर इस तरह का वर्णन पढ़ते हैं कि कवि कहीं कहीं अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी कर देता है, लेकिन स्वाभाविकता इसमें भी होती है, मनोवैज्ञानिक वर्णन उसमें किया जाता है कि वियोग जब होता है या
हमारे मन के अनुकूल कोई भी कार्य नहीं होता, तो वो जो चीजें हमें कभी सुख देने वाली लगती है, जब हमारे मनोनुकूल कार्य हो रहा होता है, तब वही उस विपरीत परिस्थितियों में दुख देने वाली या उस दुख को बढ़ाने वाली लगती है। और ऐसा ही नायिका उर्मिला के साथ भी हो रहा है कि जो कमल उसके संयोग काल में उसे सुख देने वाले, मन को भाने वाले लग रहे थे, वह अब उसके दुख को बढ़ाने वाले लग रहे हैं। शरद ऋतु में खिलने वाले वो कमल और क्रीड़ा करते हुए हंस दोनों ही उर्मिला के विरह को बढ़ाने वाले, उसकी विरहाग्नि में घी का काम करने वाले लगते हैं। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु के अंदर कमलिनी के, जैसे कमलिनी मुरझाती है, उसका आकार घट जाता है, वो कृशकाय हो जाती है, वैसे ही उसका अनुभव नायिका अपने ऊपर करती है कि कमलिनी की तरह वह भी मुरझा रही है, उसका भी शरीर है वो कमजोर हो रहा है, वो कृशकाय हो गई है। वियोग के कारण ऐसी स्थिति का चित्रण कवि ने किया है कि जो प्रकृति है उसका किस तरह से ऋतुओं के अनुसार प्रभाव है नायिका के ऊपर गिर रहा है। तो यहाँ कमलिनी का उदाहरण देकर कवि ये दिखा रहा है कि जैसा प्रभाव हिम का अर्थात शीत का कमलिनी पर हुआ है और हेमंत ऋतु आते आते वह बहुत कमजोर हो गई है, वैसे ही उस शीत ऋतु के प्रभाव से आगे हेमंत ऋतु तक आते आते नायिका उर्मिला भी कमजोर होती जा रही है। शिशिर ऋतु में जब पतझड़ आता है और उस पतझड़ को भी नायिका अपने अंदर ही अनुभव करती है। पतझड़ एक ऐसी ऋतु है जिसके अंदर सब वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, केवल वो शाखाओं वाले पेड़ भर दिखाई देते हैं, ठूंठ दिखाई देते हैं, पत्तों से विहीन नग्न दिखाई देते हैं। वैसे ही नायिका ये अनुभव करती है कि उसके भी एक तरह से जो सपने टूट गए हैं, उसका पति उसके साथ नहीं है और जो मौसम का आनंद वह उसके साथ नहीं ले सकती है। वो सपने टूटने से कवि ने इस चीज को इस तरह से जोड़ लिया है, इस तरह से उसका संबंध स्थापित कर लिया है कि जैसे पेड़ों से पत्ते टूट कर गिरे हैं, वैसे ही सपने उसके चूर हो गए हैं या टूट गए हैं। तो सपने और पेड़ों के पत्तों का एक संबंध स्थापित कर कवि नायिका के विरह के वर्णन को और ज्यादा स्वाभाविकता लाने का प्रयास करता है। बसंत ऋतु जो कि मधुमास है, मदन महीना है, खुशियों का उल्लास का महीना है और इसमें प्रकृति पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए हरे हरे और लाल रंग के पत्ते सब वृक्षों पर आ जाते हैं, नए फूल खिलते हैं, चारों तरफ प्रकृति में उल्लास ही उल्लास होता है। तो ऐसे उल्लास का वातावरण बिना प्रियतम के, बिना पति के नायिका को सुहाता नहीं है। वह इन सब चीजों को सहन नहीं करती है। इस बसंत के मौसम के अंदर उसका जो विरह है वो दोगुना हो जाता है। वह अनुभव करती है कि जैसे कामदेव उसके ऊपर अपने प्रेम के बाणों को चला रहे हैं और उसके मन में काम भावनाओं को और ज्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। इस तरह की उक्ति बात लिख करके कवि यह दिखाना चाह रहे हैं कि उस मदन महीने में, जो कि बसंत का महीना है, आनंद का महीना है, खुशियों का उल्लास का महीना है, उस महीने के अंदर जब काम भावनाएं अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, क्योंकि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देती है, प्रकृति में हरियाली होती है, पेड़ पौधे हर्षित होते हैं, सारी प्रकृति हर्षित होती है, उस महीने के अंदर कामदेव स्वयं जैसे साक्षात उर्मिला के सामने उपस्थित हो गए हैं और उसे अपने प्रेम के बाणों से उसके हृदय को छलनी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से वर्ष के 12 महीने और 6 ऋतुओं का जो सुंदर स्वाभाविक चित्रण कवि ने किया है, उसमें विरह के चरमोत्कर्ष को कवि ने दिखाया है। तो विद्यार्थियों, ये तो था नवम सर्ग का काव्य सौंदर्य, जिसमें उनके काव्य के भाव पक्ष का हमने यहां अध्ययन किया। इसके बाद है कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक, उसको विकसित करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, पुष्पित पल्लवित करने वाले 4 आधार स्तंभ हैं,
उनमें से एक जयशंकर प्रसाद का नाम हिंदी साहित्य जगत में बड़े आदर से लिया जाता है। 48 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें इस संसार से विदा होना पड़ा, लेकिन फिर भी 48 वर्ष की अल्पायु और परिवार की विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हिंदी की अथाह सेवा की। अनेक काव्य रचनाओं की उनके द्वारा रचना हुई, जिसमें कामायनी उनका श्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी रचनाएं, जिनमें लगभग 69 कहानियां उन्होंने लिखी, कई नाटकों की रचना की, काव्यों की रचना की, झरना, इरावती, तितली, उपन्यासों की रचना की, आकाशदीप जैसे कहानी संग्रह उन्होंने दिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवश्री, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक लिखे। तो हिंदी की सेवा करने में, हिंदी के सेवकों में जयशंकर प्रसाद का नाम अत्यंत उच्च स्थान पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। प्रसाद के काव्य की जो छायावादी प्रवृत्तियां हैं, उन छायावादी प्रवृत्तियों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है छायावादी काव्य की उनकी भाव पक्ष। भाव पक्ष की बात करें तो कवि के काव्य की सबसे पहली विशेषता है सौंदर्य भावना। सौंदर्य भावना, इनके काव्य में सौंदर्य भावना गहराई से देखी जा सकती है। बहुत गहरे तक सुंदरता, वह मानवीय सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, हर तरह से सौंदर्य का बोध इनके काव्य में मिलता है। सुंदरता इनके काव्य में इस कदर है कि उसे किसी भी आलोचक के द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सका है, क्योंकि एक कवि के हृदय को वही व्यक्ति पा सकता है जिसके अंदर स्वयं आत्मा में सौंदर्य बोध हो, जो सौंदर्य का बोध कर सके, स्वयं उस सौंदर्य को अनुभव करे और देख सके, वही कवि एक अच्छी कविता कर सकता है। तो इनके काव्य को पढ़कर हम ये बरबस ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कवि में स्वयं सौंदर्य बोध रहा है और उस सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में भी मिलती है। दूसरी इनके काव्य की विशेषता है प्रेम भावना। प्रेम भावना, प्रेम भावना इनके काव्य की विशेषता है, क्योंकि ये छायावाद की भी एक विशेषता है कि छायावादी काव्य के अंदर प्रेम भावना है, चाहे वह अलौकिक प्रेम हो चाहे लौकिक प्रेम हो। लौकिक प्रेम छायावादी काव्य में कम दिखाई दिया है, बल्कि अलौकिक प्रेम की ही इसमें बात हुई है। जो ईश्वरीय सत्ता है, जो अनाम शक्ति है, उसके प्रति प्रेम की भावना व्यक्त की है। और जहां लौकिक प्रेम हमें दिखाई देता है, वह भी दरअसल अलौकिक प्रेम ही उसे माना जाए, क्योंकि वो तो केवल एक उपादान है उस अलौकिक प्रेम तक पहुंचने, अनाम सत्ता तक पहुंचने मात्र का। कामायनी में मनु और श्रद्धा दो पात्र दिखाए गए हैं। मनु और श्रद्धा है, ऐसा इतिहास में कहीं साक्ष्य नहीं मिलता कि इस तरह के कोई पात्र रहे हो। वो हो सकता है कवि की कल्पना हो, वो हो सकता है जो हमारे पुराणों में और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में जो कहानियां मिलती है उन्हीं के आधार पर कवि ये बात लिख रहा हो, लेकिन उनका भी प्रेम दिखाया गया है और उस प्रेम के माध्यम से ही जो संतति है, जो जीवन है, वो आगे बढ़ता है। और उसी प्रेम का चित्रण इनके काव्य में आगे भी दिखाई देता रहा है। आंसू, लहर, उर्वशी इत्यादि कविताएं भी प्रेम की कविताएं हैं। आंसू है प्रेम का एक सरस काव्य है, जिसमें प्रेम का उदात्त और विस्तृत रूप दिखाई देता है और उसी प्रेम के अंदर कवि की जो रहस्यवादी भावना है वो भी मिलती है। अगली विशेषता इनके काव्य की है जीवन के बदलते मूल्यों का चित्रण। जीवन के बदलते मूल्यों का चित्रण। जीवन के मूल्य बदलने लगे थे। जिस काल में जयशंकर प्रसाद थे, उस समय तक बहुत ज्यादा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हो चुका था और बहुत बड़ी तेज गति से ये प्रभाव भारतीयों पर होता जा रहा था। एकल परिवार हो रहे थे,
सामाजिक मूल्य घट रहे थे, नैतिक मूल्य घट रहे थे, जीवन की परिभाषा ही जैसे बदल रही थी, परिवार की परिभाषा बदल रही थी। तो ऐसे बदलते हुए परिवेश में जो जीवन मूल्य कुछ बिगड़ रहे थे और कुछ नए मूल्यों की स्थापना होती जा रही थी, उन मूल्यों का चित्रण भी कवि ने बखूबी किया है। अगली विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण छायावाद की भी विशेषता है, क्योंकि मानव के प्रति उनका जो उदार दृष्टिकोण रहा है, मानव को चित्रित किया है, मानव की विशेषताओं को चित्रित किया है और उसको इस भूमि का एक श्रेष्ठ प्राणी सिद्ध करने का प्रयास छायावादी काव्य में रहा है। चूंकि स्वयं प्रसाद छायावादी कवि हैं, इसलिए उनके काव्य में भी इस तरह का प्रयास है और इस तरह की रचनाएं उनकी है जिसमें मानवतावाद को दिखाया गया है। कामायनी का ही उदाहरण इसमें फिर से लिया जा सकता है, जिसके अंदर कवि ने मानवतावाद की स्थापना की है, सब मनुष्यों को साथ लेकर चलने की बात कही है। मनु और श्रद्धा जब महाप्रलय के समय दो ही बचते हैं और उसके बाद फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है और नए जीवन की शुरुआत होने के साथ ही मनुष्य का फिर से विकास होता है, वो आगे बढ़ता है, उनके परिवार बनते हैं और उनके परिवारों में कुछ नियमों का निश्चय करना, उनके परिवारों को आगे बढ़ाना, चलाना, सब व्यवस्थाओं को संभालना, लेकिन वो सब व्यवस्थाएं एक एक मानव के अनुकूल तैयार करना, अनुकूल बनाना, ये बड़ा आवश्यक और जरूरी कार्य था और उसको किया जाना भी बड़ा आवश्यक था। इसलिए इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से तात्कालिक समय के अनुसार मानवतावाद को महत्व दिया और मानवता के लिए जो आवश्यक था, उस संदेश देने के लिए जिस बात की आवश्यकता थी, वो संदेश अपने काव्य के माध्यम से कवि ने दिया है। अगली इनकी काव्य की विशेषता है आत्माभिव्यंजना। आत्माभिव्यंजना, कवि ने आत्माभिव्यंजना को भी स्थान दिया है। अपने स्वयं के विचारों, अपने स्वयं की भावनाओं को अपने काव्य में स्थान देने की कोशिश इनकी रही है। ऐसा नहीं है कि केवल जो इन्होंने देखा है, जो संसार में या यथार्थ जो है उसी को काव्य में स्थान मिला है, बल्कि आत्मिक अनुभूति जो इनकी है संसार के प्रति, जगत के प्रति, वो उन्हें भी स्थान इनके काव्य में यथासंभव प्राप्त हुआ है। वेदना एवं करुणा की अभिव्यक्ति, वेदना एवं करुणा की अभिव्यक्ति, वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति भी छायावाद की विशेषता है। छायावादी काव्य के लिए ऐसा आलोचकों ने कहा है कि जो दुख भरा काव्य है वो छायावाद है। ऐसा काव्य जिसमें केवल दुख ही दुख है, कवि ने अपने दुखों को ही प्रकट करना चाहा है, वह काव्य छायावादी काव्य है। तो इस तरह की मान्यता छायावाद के बारे में रही है और जो चारों ही इसके कवि आधार स्तंभ जो कवि हैं, उनके काव्य को देखने से यह बात लगती भी है कि अत्यधिक वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति इन काव्यों के अंदर मिलती है। महादेवी वर्मा को इस वेदनानुभूति और करुणानुभूति परक काव्य के कारण ही आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंत ने तो इसी से कविता की उपज भी बताई है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पहला कवि है वो वियोगी और उसके आह से ही कोई गान, कविता है वो निकली है। इस प्रकार कवि स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वेदना और करुणा है वह काव्य के लिए आवश्यक है। वेदना की अनुभूति इनके काव्य में मिलती है, वियोग की स्थिति, दुख जो इस संसार से मिला है, जो प्रियतम से, जो अपने परमेश्वर से विछोह का दुख है, उसकी अभिव्यक्ति इन काव्यों में मिलती है। अगली विशेषता है रहस्य भावना। रहस्य भावना, जयशंकर प्रसाद के छायावादी काव्य के अंदर रहस्य भावना है, क्योंकि रहस्य भावना भी छायावादी काव्य की ही एक विशेषता है।
रहस्यानुभूति वो है जिसमें कवि अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन ये भावनाएं है रहस्यवादी है, अर्थात अपने अंदर रहस्य लिए हुए है, जिसमें आम पाठक को इन कविताओं से समझ में नहीं आता कि किसके लिए आह्वान किया गया है और क्या आह्वान किया गया है। कवि की कविताओं में कुछ दुरूहता ऐसे काव्य के अंदर मिलती है। दुरूहता होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो रहस्यवादी कविता है, लेकिन हाँ कि जब रहस्यवादी कविता है, अनाम ईश्वर को संबोधित करके की गई कविता है, उसे संबोधित किया गया है जिस कविता में, वहां रहस्यवाद दिखाई देता है। रहस्य से तात्पर्य ये कि उस ईश्वर को जानने का रहस्य, उसको समझने का रहस्य। और कई बार शैली ऐसी होती है कि जिसमें ये समझ नहीं आता कि संबोधित अपने प्रियतम जो कि इस भौतिक संसार में है उसको कहा गया है या ईश्वर को प्रियतम मानकर उसे संबोधित किया गया है। तो वो रहस्यवादी भावना भी कवि के काव्य में है। कल्पना का प्राचुर्य। कल्पना का प्राचुर्य। कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में कल्पना का प्राचुर्य मिलता है। कल्पना शक्ति कवि की बड़ी है और एक अच्छे कवि के लिए ये माना भी गया है कि उसमें कल्पना शक्ति का होना अति आवश्यक है। यदि कवि का मन है कल्पनाएं नहीं कर सकता, कल्पना नहीं करना जानता है, तो वह कवि नहीं बन सकता, क्योंकि कविता में यथार्थ के साथ साथ कल्पना का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना कल्पना के कविता नहीं की जा सकती। जैसे कामायनी के प्रसंग को ही ले तो मनु और श्रद्धा दो काल्पनिक पात्र हैं। इसके अलावा जितने भी पात्र उसमें दिए गए हैं, चाहे वह ईड़ा है, चाहे चिंता है, ये सब काल्पनिक पात्र हैं और इनका कथा के अंदर इस तरह से गुंफन किया गया है कि वह कोई भी चीज किसी से भी अलग नहीं लगती और वो कल्पना न लगकर वास्तविक ही नजर आती है। तो कल्पना शक्ति पर्याप्त मात्रा में कवि में दिखाई देती है। देश प्रेम। देश प्रेम छायावादी काव्य की विशेषता है, क्योंकि छायावादी काव्य में भी देश प्रेम का पुट दिखाई देता है। राष्ट्रप्रेमी ये सभी कवि थे, इसलिए देश प्रेम भी इनके काव्य में मिलता है। अन्य विशेषताओं में श्रृंगारिक भावना है, इंद्रियता है और बौद्धिकता, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, ये सभी गुण छायावादी काव्य में थे और ये सभी गुण है वह जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी मिलते हैं। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता के बिना ऐसा लगता है कि जैसे छायावादी काव्य अधूरा है। मानवीकरण और विशेषण विप्रय, इन अलंकारों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग इन कवियों के द्वारा किया गया है, जिसमें जयशंकर प्रसाद भी पीछे नहीं है और इन अलंकारों का खुलकर प्रयोग किया गया है। क्योंकि प्रकृति चित्रण की बात करें हम अगर प्रसाद की भाव पक्ष की विशेषताओं के अंदर, तो प्रकृति चित्र बड़ा सुंदर बन पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर मानवीकरण अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है। गीत शैली और प्रगीत मुक्तक शैली को अपना करके भावों की उत्कृष्टता और काव्य की उत्कृष्टता को कवि ने काफी बढ़ा दिया है। विद्यार्थियों, ये तो था मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद के काव्यों का एक छोटी सी विश्लेषण और विशेषताएं। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कामायनी का और उसकी काव्यगत विशेषताओं का। धन्यवाद।